हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरित क्रांति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और हरित क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको इस वीडियो में शामिल किया गया है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और स्टार्ट करते हैं आप आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला फैक्ट है इसमें आपका, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति क्या है आपको बताना है। तो हरित क्रांति उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, कीटनाशकों और बेहतर प्रबंधन तकनीकों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यानी फसल उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति में मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। चाहे वो तकनीक का उपयोग करके कीजिए, चाहे उच्च उपज वाले किस्म का प्रयोग करके कीजिए या कीटनाशक का उपयोग करके कीजिए, बस हरित क्रांति में मेन पॉइंट आपका है फसल उत्पादन में वृद्धि करना। अगला पॉइंट है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा एक प्रयास किया गया था जिसका नाम हरित क्रांति दिया गया था, और विश्व में इनको क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति पर काम किए थे और नॉर्मन बोरलॉग को ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यह विश्व में फेमस थे, विश्व के लिए जाने जाते थे। अगला पॉइंट है 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाले किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट है आपका, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में अगर हरित क्रांति का जनक पूछता है तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। गेहूं और चावल के उत्पादन में क्या हुआ था, भारी वृद्धि हुई थी, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई थी। ठीक है। अगला पॉइंट आपका है, भारत में हरित क्रांति 1967 से 68 और 1977 से 78 में हुई थी। यानी आपको बस ध्यान देना है, 1967 से 68 ये प्रथम चरण में हुआ था और सेकंड चरण में यानी दूसरे चरण में 1977 से 78 के बीच में हरित क्रांति हुआ था। एक 1967 से 68 पहला चरण और दूसरा चरण 1977 से 78 में हुआ था। अगला पॉइंट है आपका, हरित क्रांति का आंदोलन एक बड़ी सफलता थी। इसने देश को स्थिति को खाद्य में कमी वाले अर्थव्यवस्था से दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में शामिल कर दिया। यानी अपने देश भारत को विश्व में शामिल कर दिया था। यह 1967 में शुरू हुआ था और 1978 तक चला था। आपको अभी हमने बताया है 1967 से 68 ये प्रथम चरण में चला था, बीच में इसमें अंतराल हुआ था, कुछ टाइम का गैप हुआ था, और सेकेंड चरण 1977 से 1978 में। अब हरित क्रांति के फायदे के बारे में जान लीजिए। हरित क्रांति के उपज बढ़ाकर लाखों लोगों भूख से जान बचाई गई थी। मतलब लाखों लोग भूख से जान बचाया गया था हरित क्रांति के द्वारा। हरित क्रांति से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। किसानों की आर्थिक स्थिति में क्या हुआ था, सुधार हुआ था। अगला पॉइंट है, हरित क्रांति से भारत खाद्यान्न आयात और दूसरे देश पर निर्भरता के जोखिम से दूर हुआ था। जो भारत दूसरे देश पर डिपेंड रहता था वो अब निर्भरता खत्म हो गया। भारत कुछ खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर हो गया। गेहूं और चावल हरित क्रांति का मेन फसल है। अगर हरित क्रांति से संबंधित फसल के बारे में पूछेगा तो आप याद रखेंगे गेहूं और चावल के बारे में ही बात हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को।
एमसीक्यू द्वारा आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति के जनक कौन थे? अभी यहाँ पहले देख लीजिएगा, आप भारत में लिखा हुआ है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और अगर विश्व में पूछता तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता। ठीक, आप याद रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में और एम एस स्वामीनाथन को भारत में कहा जाता है। इसका इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है वो जान लीजिए। जैसे मन कोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, मन कोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, इनका एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम था। एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम मन कोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन था। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 कुंभकोणम में हुआ था। भारत के आनुवांशिक वैज्ञानिक हैं। इनको भारत के आनुवांशिक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। तो एक पॉइंट तो अभी से प्रश्न बना था, भारत का हरित क्रांति का जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन, मन कोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन जी हैं। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्म के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादक वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें क्या है, उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिक के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आप ये याद रखेंगे, 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले स्वामीनाथन जी हैं, जो हरित क्रांति में सहयोग किए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका रोल है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो आपका अभी बताया हूँ, गेहूँ और चावल फैक्ट में आपने पढ़ ही लिया है, तो वहाँ से गलती नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा गेहूँ को उत्पादन पे जोर दिया गया था। और अगर गेहूँ नहीं दिया ऑप्शन में तो आप चावल भी लगा सकते हैं। ठीक, चावल या तो देगा या तो गेहूँ देगा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो गेहूँ के उत्पादन से। अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? आपको बताना हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी है, गेहूं उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको डबल मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आप जान लीजिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या? कृषि पर जोर देना, गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। और यह 1961 से 66 तक में चला था। 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था कौन सा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? तो आपको बताना है, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? तो इसका सही जवाब 1970 के दशक में। 1970 के दशक में ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो विलियम एस गॉड। विलियम एस गॉड, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। विलियम एस गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के लिए भारत में
आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? तो सबसे पहले पंजाब राज्य में हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में चुना गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति के जनक कौन थे? अब इसमें देखने वाली बात है, ना भारत लिखा है ना विश्व लिखा है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप डबल मार्क कर लीजिएगा। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका से बिलोंग करते थे, अमेरिका के रहने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दौरान उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन डी है। अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था, आधुनिक तकनीकी मशीनरी आदि के द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हरित क्रांति में उपयोग किया गया था। और ये आपको मैं फैक्ट में बता चुका हूँ, तो फैक्ट आप मेन है, फैक्ट को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या मतलब है? आपको बताना है HYV का मतलब क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों का प्रयोग करना इसका मतलब है। HYV का फुल फॉर्म क्या होता है? H से आप याद रखेंगे हाई, Y से याद रखेंगे यील्ड और V से आप याद रखेंगे वैरायटी। ठीक, हाई यील्ड वैरायटी आप याद रखेंगे, HYV का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? आपको बताना है हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हरित सोना क्रांति बीच में सोना लगा दिया है, तो हरित सोना क्रांति आपका बांस के उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर हरित क्रांति का संबंध रहता है तो गेहूं और चावल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये डबल मार्क कर लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? आपको बताना है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, गेहूं। इसमें चावल भी दिया है, तो चावल सेकंड पर है, ठीक है, और फर्स्ट पे गेहूं है, यानी पहले नंबर पर गेहूं को विशेष महत्व दिया गया था और सेकंड पे चावल को दिया गया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में किसका अंश कम हो गया था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी है, मोटे अनाजों का और दलहनी फसलों का अंश कम हो गया था हरित क्रांति के फलस्वरूप। हरित क्रांति के फलस्वरूप मोटे अनाजों का और दलहनी फसलों का अंश कम हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे डबल मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए है, गुरचरण सिंह कालकट। गुरचरण सिंह कालकट हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किसने? द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी दलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से और चावल के उत्पादन से द्वितीय हरित क्रांति का संबंध इन तीनों से है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आपका सही जवाब ऑप्शन डी है, अधिक उपज
देने वाली किस्मों के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। अधिक उपज देने वाली किस्मों के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना ही हरित क्रांति का मुख्य रूप से संबंध है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति कहाँ तक सीमित थी? आपको बताना है हरित क्रांति कहाँ तक सीमित थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पंजाब और हरियाणा में, जहाँ पर गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था, और पंजाब और हरियाणा तक ही हरित क्रांति सीमित थी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया था? तो पंजाब को ही हरित क्रांति के आरंभिक साइट में चुना गया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके उत्पादन में क्या हुआ था? कमी हुई थी। मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में क्या हुआ था? उत्पादन में कमी हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं? आपको बताना है हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। खेती में दोहरा उत्पादन करना हरित क्रांति का बुनियादी तत्व है। खेती के क्षेत्रों में विस्तार करना हरित क्रांति का बुनियादी तत्व है। खेती में HYV बीजों का उपयोग करना। HYV का मतलब हमने आपको बताया क्या? हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी आप याद रखेंगे, HYV का फुल फॉर्म होता है। तो आपको बताना है हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में किस फसल में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, गेहूं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में एच का क्या मतलब है? आपको बार बार फुल फॉर्म बताया हो तो आपको बताना है एच का मतलब क्या है। तो इसका सही जवाब डी है, ऑप्शन डी, हाई। फुल फॉर्म क्या होता है HYV का? हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी इसका फुल फॉर्म है। तो आप याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को वर्णित करता है? आपको बताना है कौन हरित क्रांति को वर्णित करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसके चावल उत्पादन में आंशिक रूप से बढ़ा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गेहूं और चावल ये दोनों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो आंशिक रूप से बढ़ा था। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 1970 के दशक में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, मांस और टमाटर। मांस और टमाटर उत्पादन की वृद्धि में लाने के लिए लाल क्रांति को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, चाय के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? आपको बताना है नीली क्रांति के जनक कौन है, और ये
इम्पॉर्टेंट है, आप इसको डबल मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। डॉक्टर अरुण कृष्णन नीली क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति को पूरी भारत में लाना, खाली जगह है इस पे आपको भरना है, कि एक उपयोजना थी। हरित क्रांति को पूरी भारत में लाना, इस ऑप्शन में से कौन सा रखा जाए तो सही माना जाएगा, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उपयोजना थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो 1985, इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। 1985 में फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया था। हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया था तो 1960 से 1970 के दशक में चलाया गया था। 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य में चलाया गया था, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब चलाया गया था? ये दोनों इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब चलाया गया था? तो 1970 से 1980 के बीच, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक चलाया गया था। अगला प्रश्न है, उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीजों HYV की शुरुआत किस फसल से की गई थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी है, गेहूं। गेहूं की फसल के लिए HYV की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया था? तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। रासायनिक खादों का प्रयोग करना, HYV बीजों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग करना ही हरित क्रांति के अंतर्गत विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो सही जवाब ऑप्शन डी है, 1966 में भारत में शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, काली क्रांति किससे संबंधित? आपको बताना है काली क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, फल उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? आपको बताना है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसल के उत्पादन के लिए था। तो आपका इसका सही जवाब है सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चावल के उत्पादन के लिए, तिलहन के उत्पादन के लिए, दलहन के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है गंगा क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए गंगा क्रांति को शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब 1960 से 61 है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 1964 से 65 ईस्वी में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। इसमें इसका दोनों का मतलब जान लीजिए आप। IAAP का मतलब क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, और एक IADP का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें एरिया है और इसमें डिस्ट्रिक्ट है, तो आप ये दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में V का क्या मतलब है? V का अर्थ आपको बताना है। तो V का मतलब वैरायटी, आपको बार बार हमने बताया है। HYV का फुल फॉर्म
हाई यील्ड वैरायटी। तो वी का मतलब क्या है? वैरायटी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आपको बताना है श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क कर लीजिएगा। फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। व्हाइट मीन्स श्वेत क्रांति और रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति, तो यहाँ से आप भी याद रख सकते हैं कि व्हाइट मीन्स सफ़ेद और रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ठीक दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उस टॉपिक पर आपको पूरा जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी फैक्ट बनेंगे, उसको आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको जिस टॉपिक पे चाहिए कंटेंट, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।